ओम साई राम डियर साई फैमिली। आज श्री बाबा का संदेश है, जब तुम अंदर से खुश होते हो ना, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब अंदर से ही टूटे बिखरे और उदास होते हो तो किसी भी महल में क्यों ना चले जाओ, सब कुछ रूखा और फीका ही लगता है। तुम्हारी अंदर की खुशी खो गई है मेरे बच्चे। पिछले कुछ साल में जो संघर्ष तुमने देखा है ना, जो घने बादल तुमने देखे हैं, उसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। और इस टूटे हुए बच्चे से भी मैं उतना ही प्रेम करता हूँ जितना एक समझदार और सुलझे हुए बच्चे से करता हूँ। तुम्हें पूरा अधिकार है रोने का मेरे पास, किसी और के पास मत रो। कोई तुम्हारी परिस्थिति समझे ये अपेक्षा मत करो। सिर्फ मैं हूँ जो पल पल तुम्हें संभालता आया हूँ और आज भी संभाल रहा हूँ। और अब तुम्हारा सवाल ये होगा, साईनाथ, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं यदि आपको पता होता है कि आपका बच्चा उसमें सफल होने ही वाला है? यदि आपको पता है कि मैं आप पर विश्वास नहीं तोड़ूंगा, फिर भी आप मुझे हर पल पर एक नई परीक्षा क्यों देते हैं? मुझे पता है तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास सोने जैसा खरा है, पर क्या करूँ, कर्म भी तो है ना। ये तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि कुछ न जाने अनजाने ऐसे कर्म हो गए हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए मेरे बच्चे को कष्ट उठाना पड़ रहा है। और आज के कर्म के लिए तुम बेहद सचेत रहते हो। बाबा, मुझसे गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी को ठेस पहुँचे। बाबा, मैं किसी के लिए किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। मेरा ये समझदार बच्चा बहुत संघर्ष के बाद उत्पन्न हुआ है और अब इसे मैं खोने नहीं दूंगा। तुम घबराओ मत ना, मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर आऊँगा। तुम मेरी गोदी में ही बैठे हो। मैं जान रहा हूँ तुम बेहद दुखी हो। मैं जान रहा हूँ तुम बहुत कष्ट में हो। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आता है। हाँ, मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इतना रोया है मेरा बच्चा। विश्वास मानो, जब 2 आंसू तुम्हारे निकलते थे ना, तब 4 आंसू मेरे बहते थे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें इस परिस्थिति में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तुम्हें स्वप्न के माध्यम से दर्शन दूंगा और अपनी सारी बातें कहूँगा। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करो। इससे बाहर निकलने का रास्ता मैंने बना दिया है। इतना मत घबराओ। ओम साई राम।